बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली आपके पास हार्मोनिक मीन है। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें हम पढ़ रहे हैं कि एवरेज क्या है। स्टूडेंट, मैंने आपसे एवरेज डिस्कस किया था कि एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट द होल डेटा। एवरेज बेसिकली आपके पास एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि आपके ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट कर रही होती है। टाइप्स ऑफ एवरेज हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बेसिकली अर्थमेटिक मीन, वेटेड मीन, ज्योमेट्रिक मीन डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करें हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन भी जब आप डिस्कस करोगे ना, तो वी मस्ट डिवाइड इनटू द टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज द अनग्रुप डेटा, सेकंड इज द ग्रुप डेटा। और आपको अब जितनी भी आप टाइप्स डिस्कस कर रहे हो ना, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है कि जो अनग्रुप डेटा होता है उसमें फ्रीक्वेंसीज इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन जो ग्रुप डेटा होता है उसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हार्मोनिक मीन, तो जब भी आप कोई भी एवरेज डिस्कस कर रहे हो तो यू मस्ट नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस एवरेज। अब जिस तरह हार्मोनिक मीन है, अगर मैं सिंपल हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन पढ़ूँ ना, तो मैं कहती हूँ रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज। हमारे पास अगर हमने डिफाइन करना है तो ये सिंगल जो लाइन है ना, वो हार्मोनिक मीन को डिफाइन कर रही है। देखिए, आपके पास जब मीन आप फाइंड करते हो ना, तो आपके पास क्या होता है, सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन होता है। लेकिन जब आप हार्मोनिक मीन को डिस्कस कर रहे हो ना, तो हार्मोनिक मीन आपके पास क्या होता है, एन डिवाइडेड बाय वन बाय सम ऑफ वाई आ जाता है। तो ये जो डिफरेंस आ गया ना वन बाय वाई का, सम ऑफ वन बाय वाई, यहाँ पे यूं आप लिख लो सम ऑफ वन बाय वाई के, वन बाय वाई लेके आपने उसका सम लेना है। ये जो डिफरेंस है ना जी, हमारे पास रेसिप्रोकल हमने ले लिया, तो वो मीन जो है वो चेंज हो गया इनटू द हार्मोनिक मीन। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हार्मोनिक मीन एंड वैल्यूज जो हैं वो हमारे पास क्या आ जाती हैं, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन। अच्छा, अब इसमें भी हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड करना है। पहले तो आपको कह रहे हैं जो हार्मोनिक मीन है ना, जो वो यूजफुल है एवरेज सर्टेन टाइप्स रेट्स एंड रेशियोज। जैसे कि ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़ा था ना कि इट इज यूजफुल फॉर द रेट्स एंड रेशियोज, सेम एज हार्मोनिक मीन जो है वो आपके पास यूजफुल होती है फॉर द रेट्स एंड रेशियोज के लिए। और ये हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड द हार्मोनिक मीन है, एंड इज डिनोटेड बाय द एच एम। एच एम जो है वो शो कर रहा है, जैसे जी एम शो कर रहा है तो ज्योमेट्रिक मीन, एच एम जो शो कर रहा है वो हार्मोनिक मीन को। अब इसमें भी दो तरह की आपके पास टाइप्स आ जाती है। एक आपके पास आ जाएगा अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप और ग्रुप डेटा में क्या फर्क है, अनग्रुप डेटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, और ग्रुप डेटा में आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाती है। जब आपको ग्रुप डेटा गिवन है तो यू कैन ओनली ऐड द फ्रीक्वेंसीज, अगर ग्रुप डेटा नहीं गिवन है तो यू कैन स्किप द फ्रीक्वेंसीज। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। अब हार्मोनिक मीन में आपने फार्मूला मेन याद रखना है, ये हमारे पास वन बाय वाई होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है, और उसका सम लेना होता है। अब अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है तो सिंपल आपने एन, जिस तरह मैंने आपके साथ शो किया, ये लिखा हुआ है जी एन, और डिवाइडेड बाय वन, सम आपने लेना है वन बाय वाई का। अगर ग्रुप डेटा है तो सिर्फ और सिर्फ आपने एन की जगह फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व कर देनी है, और यहाँ भी एफ डिवाइडेड बाय वाई आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। अब आपको जब भी क्वेश्चंस गिवन होंगे ना हार्मोनिक मीन के, आपको मैं आगे इसके करवाती हूँ, उसमें स्पीड के क्वेश्चन आ जाएंगे। स्पीड का जहां भी क्वेश्चन आया है तो वहां भी आपको ये नहीं कहा जाएगा जी आपने हार्मोनिक मीन लगाना है या ज्योमेट्रिक मीन लगाना है या अर्थमेटिक मीन लगाना है। आपको बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी आएंगी जहां पे आपको मेंशन नहीं किया जाता कि आपने हार्मोनिक मीन लगाना है, ज्योमेट्रिक लगाना है या कौन सा लगाना है। अगर स्पीड का क्वेश्चन है कि एक कार इतने किलोमीटर रन कर रही है, फिर आप वापस इतने किलोमीटर करके आ रही है, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपको खुद पता चल जाना कि चाहिए कि यहाँ पे हमने हार्मोनिक मीन लगाना है स्पीड वाले क्वेश्चंस में। मैं आपको इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स करवाऊंगी, जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे एफ या वाई की वैल्यूज गिवन होगी, जैसे कि आपको ज्योमेट्रिक मीन में गिवन होता है। इसका फार्मूला बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत इजी मेथड है, किसी किस्म की डिफिकल्टी नहीं है। अब जहाँ पे वाई गिवन होगा आपने उसका रेसिप्रोकल ले लेना है जो कि वन बाय वाई आ जाएगा, उसको सम ले लेना और डिवाइड बाय एन कर देना। तो ये हमारे पास आ जाता है हार्मोनिक मीन की। जब मैं इनकी एग्जांपल्स करवाऊंगी ना तो आपको ये क्लियर हो जाएगा फ्रीक्वेंसीज, और फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा जिसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है या नहीं होती, उनसे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगी, तो आपको हार्मोनिक मीन का जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाएगा। तो बेस से मेन जो चीजें आपने हार्मोनिक मीन में याद रखनी है, जो आपके कोर्स में भी गिवन है, क्या हार्मोनिक मीन जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज होते हैं। ये यूजफुल है फॉर द रेट्स एंड रेशियोज के लिए,
या जहाँ पे स्पीड के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, दिस इज वहाँ आपने लगानी है दिस वन एवरेज, जो कि हार्मोनिक मीन कहलाती है, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ द एवरेज। इसमें भी दो तरह की कैटेगरीज होती है, एक फॉर द ग्रुप डेटा होती है, एक फॉर द अनग्रुप डेटा होती है। ग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है, अनग्रुप डेटा में फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, और यही डिफरेंस है हार्मोनिक मीन का। तो मेन जो इंट्रोडक्शन आपने याद रखना है, जो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक में आपको करवा रही हूँ पार्ट 1 की, उसमें यही आपको गिवन है, तो मैं आपको ज़्यादा वो डीपली नहीं डिस्कस करूंगी। अगर आपने हार्मोनिक मीन से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करनी है तो BS लेवल के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, डॉक्टर शाहिद कमाल और शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है, वहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। फेडरल बोर्ड मिराजुद्दीन मिर्जा की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 की बुक में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सुहेल भट्टी की बुक जो है MCQs के लिए, वो आपके साथ डिस्कस की हुई है, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी की बुक जो आपके साथ डिस्कस करें। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मैं आपको लिमिटेड ये पढ़ा रही हूँ, इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ, बिकॉज जितना आपकी बुक में है मैं वही आपको समझा रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स भी करवाऊंगी। अगर आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरी कोशिश होगी मैं आपके प्रॉब्लम्स को सबसे पहले सॉल्व करूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।